पिछले काफ़ी दिनों से मेरे विद्यार्थी मुझे जो है समाजशास्त्र के अलावा एक जो है नया विषय चला है आनंदम, उस विषय के ऊपर बारे में पूछताछ कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस विषय के ऊपर एक जो है वीडियो बनाऊं कि आनंदम विषय के बारे में जो है किस तरह फ़ाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी है और किस तरह हमें इसकी तैयारी करनी है। तो जैसा कि बच्चों आपको जानकारी होगी कि जो है राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए जो है एक नए विषय जो है अनिवार्य विषय के रूप में इसको प्रारंभ किया है, जो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में तथा जो पीजी क्लासेज है उनकी जो प्रीवियस क्लास है उनके लिए ये विषय शुरू होगा। जिस तरह हिंदी, इंग्लिश और जो कंप्यूटर साइंस और एनवायरनमेंट जो है चलता है आप लोगों के लिए, उसी तरह आनंदम विषय शुरुआत की गई है। मगर जैसा कि इसका नाम है आनंदम, मगर इस विषय को लेकर के बच्चे काफ़ी टेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसमें जो है आपको किसी तरह कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इसका नाम है आनंदम, आप आनंद लीजिए। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको कोई विशेष जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और आप जो है आपकी रूटीन जो है लाइफ के अंदर आप लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। राज्य सरकार का बेसिकली जो है ये जो विषय जो प्रारंभ करने का जो मकसद था जो है कॉलेज निदेशालय का, उसका ये था कि जो नैतिक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों से जो है विद्यार्थी जुड़े, ताकि और सामाजिक सरोकार से उनका वास्ता बने। जिस प्रकार एनएसएस और एनसीसी और ये स्काउट ये चलती है, उसी तरह जो है ये एक विषय जो है सरकार ने इसके लिए प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए जो है 100 नंबर का जो पेपर होगा, उसमें एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। दो चीज़ें हैं, पहला है प्रोजेक्ट फाइल, दूसरा होता है एक डायरी। डायरी क्या होगी, कैसे होगी, वो शायद अभी फ़िलहाल जो है अभी आई नहीं है, मगर इसके बारे में जो है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं डायरी से शुरुआत करते हैं। आपको रोज़ाना की दिनचर्या में आपको डायरी के अंदर 4-5 लाइन लिखनी है रोज़ की, भाई आज इस तारीख को आपने कौन सा जो है ऐसा काम किया जो समाज सेवा या समाज से जुड़े हुए मूल्यों के बारे में किया है। जैसे मान लीजिए आपने किसी गाय को रोटी खिलाई, किसी कुत्ते की जो है देखभाल की, जो है गली मोहल्ले के घायल कुत्ते की, या इस तरह के और भी जल संरक्षण के ऊपर आपने कोई काम किया, पर्यावरण कोई पेड़ पौधा लगाया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको रोज़ डायरी के अंदर 4-5 लाइन में लिखनी है। साथ ही अगर हो सके तो मोबाइल से वो फ़ोटो खींच के रखना है। ये सारे फ़ोटो आपको बाद में फाइल के अंदर भी लगाने हैं। जो फाइल बनेगी प्राइवेट वाले बच्चों के लिए 24 पेज की फाइल बनानी है और जो रेगुलर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 48 यानी 48 पेज की एक फ़ाइल बनानी है। और फाइल कैसे बनानी है, इसको लेकर के जो है सबसे ज़्यादा बच्चों में टेंशन हो रही है। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वैसे भी इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह क्या क्या चीज़ें इसमें आपको लेनी है। तो जो फाइल है, आप लोगों ने साइंस के बच्चे हैं या भूगोल के बच्चे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 11th-12th में जो या कॉलेजों के अंदर जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उस तरह की एक फ़ाइल लेनी है। A4 साइज़ के पेज लेने हैं। उसमें सबसे पहले जो है आपको ऊपर फाइल के ऊपर आपका नाम, टाइटल, वो क्लास, वो सारी डालनी है। उसके बाद आपको आनंदम जो प्रोजेक्ट है वो क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लिखनी है, यानी कि क्यों शुरुआत, कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी चीज़ें आपको अपने जो भी अलग अलग ग्रुप बने हुए उसके ऊपर भी मिल जाएगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। मूल मकसद जो है बच्चों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना इस विषय का रहा है, ताकि उसकी जो नैतिकता है और एक अच्छा नागरिक बनने का जो प्रयास है वो किस तरह से प्रारंभ हो, इसके बारे में जो है ये कोशिश है कि वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, उसका ये विकास हो। तो ये चीज़ है, इसके बारे में आनंदम के बारे में ये चीज़ है। उसके बाद जो आपको सेकंड टाइटल में लेना है कि आनंदम और युवा, कि युवाओं के लिए आनंदम का क्या महत्व है, ये जो आनंदम योजना है उसका युवाओं के लिए क्या महत्व है, ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद आनंदम तथा समाज, यानी कि समाज के पहला पार्ट था युवा, उसके बाद पूरे समाज के बहुत सारे पहलू होते हैं, उसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा पर्यावरण आ जाता है, हमारे आसपास के जो है जीव जंतु, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बहुत बड़ा सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है मोटे तौर पर। और
ये चीज़ आपको फोकस करनी है। उसके बाद जो है आपको अगला पॉइंट जो फाइल के अंदर बनाना है वो है आपका टॉपिक क्या है। आनंदम का जो आपके अलग अलग आप लोगों को पता होगा ग्रुप बना रखे हैं और जो है 70-80 बच्चों के ऊपर एक मेंटोर बनाया हुआ है, वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मैं जी ग्रुप का मेंटर हूँ अपने कॉलेज के अंदर, तो हर एक ग्रुप का अलग अलग टॉपिक है। जैसे मेरे ग्रुप का टॉपिक मैंने बच्चों को दे रखा है जल संरक्षण के ऊपर, यानी कि पानी का जो है किस तरह जो है व्यर्थ होने से बचाया जाए, पानी का जो है महत्व क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको ये चीज़ लिखनी है। तो टॉपिक हो गया आपका जल संरक्षण मान लीजिए, या हो सकता है आपका पशुओं के प्रति जो है किस तरह उनकी देखभाल की जाए, उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको किस तरह निवारण किया जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या पर्यावरण संरक्षण के बारे में हो सकता है, महिला उत्पीड़न के ऊपर हो सकता है, बाल श्रम के ऊपर हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मेंटर आपको देंगे। तो ये टॉपिक हो गया शुरुआत। उसके बाद जो है उस टॉपिक के बारे में सामान्य परिचय लिखना है कि वो जो है टॉपिक का महत्व क्या है, दूसरा कि जो है उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी। उसके बाद आपको उसके अंदर ये लिखना है कि आपने जो है जो प्रैक्टिकल किया, यानी कि जल संरक्षण जैसे मान लीजिए आपका विषय है, तो उसमें आप लोगों ने आपके मोहल्ले में या उसमें आप लोगों ने उसके लिए क्या प्रयास किए जल संरक्षण के लिए। तो वो जो प्रयास है वो सारी चीज़ें लिखनी, उसमें क्या आपको बाधाएं आई है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। साथ ही जो है आपके क्या अनुभव रहे उस दौरान के, जो आप लोगों ने जो आनंदम प्रोजेक्ट जब किया तो उस दौरान आपके क्या अनुभव रहे, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और अंत में आपको जो निष्कर्ष के रूप में लिखना है। तो ये जो सारा जो है कुल मिला के बहुत सा आसान सा तरीका है, आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है। जैसा कि नाम है आनंदम, आनंद लीजिए और इसको हंसी खुशी आपको ये प्रोजेक्ट बनाइए। इसमें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, ये एक अनिवार्य विषय के रूप में है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और ज़्यादा जो है इसमें जानकारी के लिए आप मेंटर से मिल सकते हैं, या आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो है इस चैनल के ऊपर आप कोई कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वापस आखिर में आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि विषय आनंदम है, आनंद लीजिए, किसी तरह का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।